नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। स्वागत है आपका दोस्त सुनीलॉजी के आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे बेहतरीन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के नाम जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने लिए अपनी ज़िंदगी का पहला 1 करोड़ रुपए जनरेट कर सकते हैं अगर आप इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके क्या करोड़पति बन सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल आप बन सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंटली एसआईपी के थ्रू इनमें इन्वेस्ट करते जाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक दिन ज़रूर बन जाएंगे। दोस्तों, जनरली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। स्मॉल कैप कंपनीज मार्केट में वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप लेस देन 5,000 करोड़ रुपीस होता है, और ये कंपनीज 250 रैंक्स के ऊपर रैंक करती हैं मार्केट में, उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। स्मॉल कैप कंपनीज में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म में वो मिड कैप बनती है, उनके बाद वो लार्ज कैप बनती है। तो इस प्रकार की कंपनीज में बहुत पोटेंशियल होता है, और म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो इसी प्रकार की कंपनीज को फाइंड आउट करके इस प्रकार की कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपके ब्याफ में। तो जल्दी से फटाक से देखते हैं दोस्तों, कौन से हैं वो 5 बेहतरीन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आगे आने वाले इस 2023 में। सबसे पहला म्यूचुअल फंड है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, इक्विटी में स्मॉल कैप कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड है। एज ऑन दिसंबर 23 इसका NAV 25.38 रुपीज़ है। रिटर्न्स इसने 27.34% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं उनके इन्वेस्टर को जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से। स्कीम की थोड़ी और डिटेल्स में अगर बात करें दोस्तों, तो ये ईटी मनी ने इसको रैंक 1 प्रोवाइड किया है आउट ऑफ 16 म्यूचुअल फंड्स में। वीआरओ ने इसे 5 स्टार की रेटिंग प्रोवाइड की है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.39% है। एग्जिट लोड 1% का है, और इस म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि इस म्यूचुअल फंड के पास अभी 4,367 करोड़ रुपीस मिल चुके हैं इन्वेस्ट करने के लिए इसे मार्केट में इसके इन्वेस्टर्स के थ्रू। लॉक इन इस म्यूचुअल फंड में कोई भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक ओपन कैटेगरी का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए 3 इयर्स 11 मंथ हो चुके हैं, और म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है यानी कि ये म्यूचुअल फंड किसे फॉलो करता है, तो वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई। इस म्यूचुअल फंड में दोस्तों अगर बात करें मिनिमम एसआईपी की, तो आप 1,000 रुपीज़ से मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं। अगर आप इसमें वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 5,000 रुपीज़ की लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर और इस म्यूचुअल फंड की डिटेल में बात करें, तो इस म्यूचुअल फंड की जो टॉप होल्डिंग्स हैं उनमें सिटी यूनियन बैंक है, सेरा सैनिटरी लिमिटेड है, की इंडस्ट्री लिमिटेड है, और शेफलर इंडिया लिमिटेड। ये टॉप 4 कंपनीज इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स में हैं। म्यूचुअल फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैप की बात करें, तो इसने किन किन सेक्टर्स में कितना अपना एलोकेशन अमाउंट एलोकेट किया है, तो लार्ज कैप में इनका 7.87% है, मिड कैप में 22.32% है, स्मॉल कैप में 64.93% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। एलोकेशन बाय सेक्टर्स की बात करें तो सर्विसेज की सेक्टर्स में इन्होंने 18.19% इन्वेस्ट कर रखा है, फाइनेंशियल में 18.07, कैपिटल गुड्स में 13.33 और मटेरियल में 11.29% इन्वेस्ट कर रखा है। ट्रेलिंग रिटर्न्स और रैंक्स की बात करें कि ये म्यूचुअल फंड उसके कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है या करेक्ट हुआ है, तो कितना ज़्यादा करेक्ट हुआ है, तो पिछले 1 मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने -4.41% का रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी का रिटर्न है -4.57, यानी कि उसके कैटेगरी से 0.16% के कम माइनस रिटर्न प्रोवाइड किया है इस म्यूचुअल फंड ने। लास्ट 3 मंथ्स में इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न है -1.28%, कैटेगरी का रिटर्न है -0.97। तो लास्ट 3 मंथ्स में ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा गिरा है कंपेयर टू उसके कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले। बात करें 6 मंथ्स की, तो 12.05% के पॉजिटिव रिटर्न है, और कैटेगरी का रिटर्न है 12.74%। 1 ईयर में 7.22% के पॉजिटिव रिटर्न है, जबकि कैटेगरी का रिटर्न फ्लैट है। 3 इयर्स का रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड के 38.56%, जबकि कैटेगरी का रिटर्न है 30.03%। इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं, इस वजह से इस म्यूचुअल फंड का सिर्फ 3 इयर्स का रिटर्न ही हमें लॉन्ग टर्म में दिख पा रहा है।
नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की दोस्तों अगर बात करें तो वो है क्विंट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। क्विंट के फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं उनके इन्वेस्टर को, जिस वजह से इसे हमें सेकंड लेना पड़ा आज के इस वीडियो में। क्विंट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है एज ऑन 23 दिसंबर 2022 141.17 की है। रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च जब से हुआ है सिंस तब से 15.31% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। फंड की और डिटेल्स में बात करें तो ईटी मनी ने इसे सेकंड रैंक प्रोवाइड किया है। वीआरओ की रेटिंग्स 5 स्टार की है। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.62% है। एग्जिट लोड 1% है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इस म्यूचुअल फंड के पास अभी 2580 करोड़ का है। लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं है। म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए 9 ईयर्स 11 मंथ हो चुके हैं। बेंचमार्क स्मॉल कैप 250 ट्राई है और मिनिमम एसआईपी आप इसमें 1000 की कर सकते हैं और लमसम 5000 रुपीज से कर सकते हैं। टॉप होल्डिंग्स जो टॉप 4 होल्डिंग्स है उसमें आईटीसी लिमिटेड इनके पास है, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, आरबीएल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक इनकी टॉप 4 होल्डिंग्स में है। एलोकेशन बाय मार्केट कैप में लार्ज कैप में 10.79% की इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 6.95 और स्मॉल कैप में 76.31% की इन्वेस्टमेंट है। टॉप एलोकेशन बाय सेक्टर्स की बात करें तो कंज्यूमर स्टेपल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और केमिकल जैसे सेक्टर्स में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। ट्रेलिंग रिटर्न और रैंक्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड लास्ट 1 मंथ में -4.06% का रिटर्न प्रोवाइड किया है जो कि नेगेटिव रिटर्न है, जबकि कंपेयर टू कैटेगरी का एवरेज रिटर्न भी नेगेटिव है लेकिन इससे कहीं ज़्यादा -4.57% के। 3 मंथ्स के रिटर्न पॉजिटिव है 3.11%, जबकि कैटेगरी का रिटर्न है -0.97%। 6 मंथ्स का रिटर्न 19.37% है, जबकि कैटेगरी का रिटर्न है 12.74%। 1 ईयर का रिटर्न 5.38 है, जबकि कैटेगरी का रिटर्न पूरा फ्लैट है दोस्तों। 3 मंथ्स में इस म्यूचुअल फंड ने 3 ईयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है 52.53% के, जबकि कैटेगरी का रिटर्न है 30.03% और 5 ईयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है 22.31% के, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 12.04% का है। तो दोस्तों ये म्यूचुअल फंड बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। इसने 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में उसके बेंचमार्क के दूसरे म्यूचुअल फंड से बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आप रिस्क ले सकते हैं तो आप बाकी सारे म्यूचुअल फंड को छोड़ के क्विंट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। थर्ड म्यूचुअल फंड हमारे आज के इस वीडियो का है दोस्तों निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड की एनएवी है एज ऑन दिसंबर 23/22 97.34 रुपीज़ की। म्यूचुअल फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक उसने 24.39% के पॉजिटिव रिटर्न प्रोवाइड किए हैं उनके इन्वेस्टर्स को। स्कीम की थोड़ी और डिटेल्स में दोस्तों अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड को जो रैंक प्रोवाइड किया है ईटी मनी ने वो 4th रैंक है आउट ऑफ 16। वीआरओ की रेटिंग इस म्यूचुअल फंड की 4 स्टार की है। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.86% है। एग्जिट लोड 1% का है इस म्यूचुअल फंड में और फंड का जो एयूएम है वो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये एक बहुत पुराना फंड है और काफ़ी अच्छा फंड है, उनके इन्वेस्टर्स का काफ़ी चाहता है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स ने इनको बहुत सारे पैसे दिए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इनका एयूएम 23,765 करोड़ का है। लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं है दोस्तों। स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए 9 ईयर 11 मंथ हुए हैं। बेंचमार्क स्मॉल कैप 250 ट्राई है। मिनिमम एसआईपी 500 से आप कर सकते हैं और लमसम 5000 रुपीज से कर सकते हैं। टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करें तो टीआई फाइनेंशियल होल्डिंग्स में 3.81% की इन्वेस्टमेंट है। एचडीएफसी बैंक में 1.83%, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.75%, केपीआईटी इंजीनियरिंग में इनका 1.61% पैसा इन्वेस्ट है। एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें तो लार्ज कैप में 12.02%, मिड कैप में 16.23% और स्मॉल कैप में 68.39% की इन्वेस्टमेंट है। टॉप 4 सेक्टर्स जिनमें इनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, इसमें कैपिटल गुड्स, फिनेंशियल, केमिकल और कंज्यूमर स्टेपल्स शामिल है। ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो 1 मंथ में इसने अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से ज़्यादा माइनस रिटर्न दिया है। 3 मंथ्स में भी ये अच्छा परफॉर्म किया है उनके कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड के मुकाबले। 6 मंथ्स में भी इसने अच्छा रिटर्न दिया है। 1 ईयर में भी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। 3 ईयर्स में भी उसने कैटेगरी के एवरेज रिटर्न को बीट किया है। 5 ईयर्स में भी उसने कैटेगरी के एवरेज रिटर्न को बीट किया है। तो शॉर्ट टर्म में ये म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में इस म्यूचुअल फंड ने उसके कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है।
तो दोस्तों नेक्स्ट और फोर्थ म्यूचुअल फंड हमारे आज के इस वीडियो का है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसकी लेटेस्ट एनएवी एज ऑन 23 दिसंबर 179.38 रुपीस की है। म्यूचुअल फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक 19.41% का रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है उनके इन्वेस्टर्स को। स्कीम की थोड़ी और डिटेल्स में अगर बात करें तो इसको ईटी मनी ने रैंक प्रोवाइड किया है 5th रैंक आउट ऑफ 16। वीआरओ जो रेटिंग्स है वो 4 स्टार की है इस म्यूचुअल फंड की। एक्सपेंस रेशियो 0.59 का है इस म्यूचुअल फंड का। एग्जिट लोड 1% का, और फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 8,498 करोड़ का है। दोस्तों कोई भी म्यूचुअल फंड इसमें लॉक इन पीरियड नहीं है क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, और इस म्यूचुअल फंड की जो एज है वो 9 ईयर 11 मंथ की है। बेंचमार्क सेम इस म्यूचुअल फंड का है, स्मॉल कैप 250 ट्राई। एंड मिनिमम इस म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं 1000 रुपीज से, और लमसम कर सकते हैं 5000 रुपीज से। दोस्तों टॉप 4 कंपनीज की अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की, सबसे पहले कंपनी है कार्बोट्रम यूनिवर्सल, जिनमें इनकी 4.2% की इन्वेस्टमेंट है। सेंचुरी प्लाईवुड में इनका 3.59% का इन्वेस्टमेंट है। रत्नामी मेटल्स एंड ट्यूब में इनका इन्वेस्टमेंट 3.28 है, और गैलेक्सी सरफेक्स में इनकी इन्वेस्टमेंट 3.27 की है। अगर बात करें टॉप 4 एलोकेशन बाय मार्केट कैप की, तो लार्ज कैप में इनका 3.14% पैसा इन्वेस्ट है, मार्केट मिड कैप में 23.78 और स्मॉल कैप में 69.76% इन्वेस्टेड है। एलोकेशन बाय सेक्टर्स की बात करें तो टॉप 4 सेक्टर्स इनकी इन्वेस्टमेंट के हैं मटेरियल, कंज्यूमर, डिस्ट्रिक्शन, केमिकल्स और मेटल्स एंड माइनिंग में इनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। अगर बात करें ट्रेलिंग रिटर्न्स और रैंक्स की, तो लास्ट 1 मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने कंपेयर टू कैटेगरी से कम नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। ये इस म्यूचुअल फंड का एक प्लस पॉइंट है। जहां पे कैटेगरी -4.57% की है, वहां पे ये म्यूचुअल फंड -3.29% का है। 3 मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने -2.77% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी का रिटर्न -0.97% है। तो 3 मंथ में ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी से ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। 6 मंथ्स की बात करें तो 8.93% के पॉजिटिव रिटर्न है, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 12.74% का। तो कैटेगरी से कम रिटर्न प्रोवाइड किया है इस म्यूचुअल फंड ने 6 मंथ्स में। लास्ट 1 ईयर में कैटेगरी फ्लैट रही है, जबकि म्यूचुअल फंड का रिटर्न -2.14% का है। 3 इयर्स में इसने कैटेगरी के एवरेज रिटर्न को बीट किया है 32.08%, और 5 इयर्स में भी इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी के एवरेज रिटर्न को बीट किया है 15.03% से। बात करें नेक्स्ट और लास्ट म्यूचुअल फंड जो हमारे आज के इस वीडियो का है, वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। दोस्तों कभी ये म्यूचुअल फंड इसकी कैटेगरी में नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन आज कुछ बुरे फंड मैनेजर्स की वजह से इस म्यूचुअल फंड का ये हाल है कि ये म्यूचुअल फंड 5th रैंक पे है। लेकिन आज भी दोस्तों ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने लायक है। मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड में है, तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक तरीके से आपको हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनएवी बात करें तो 69.22 रुपीस की इस म्यूचुअल फंड की है एज ऑन दिसंबर 23-22। रिटर्न्स की बात करें तो 23.79% के पॉजिटिव रिटर्न है जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से। अगर बात करें स्कीम की थोड़ी और डिटेल्स में, तो ईटी मनी का 10th रैंक प्रोवाइड किया गया है इस म्यूचुअल फंड को आउट ऑफ 16। वीआरओ रेटिंग जो है 5 स्टार की है इस म्यूचुअल फंड की आज भी। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.51% है, जो कि एक हैंडसम एक्सपेंस रेशियो वाला म्यूचुअल फंड है। कंपेयर टू दूसरे म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले इस कैटेगरी में काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड 1% का है। फंड का AUM 11,358 करोड़ का है। म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए 9 ईयर हो चुके हैं, और बेंचमार्क स्मॉल कैप 250 ट्राई है। और मिनिमम इस म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपीज़ से SIP कर सकते हैं, और लमसम 500 रुपीज़ से कर सकते हैं। अगर टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करें तो फाइन ऑर्गेनिक इस म्यूचुअल फंड में 4.7% की इन्वेस्टमेंट है। नारायणा हृदय लिमिटेड में इनकी इन्वेस्टमेंट 4.42% की है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में इनकी इन्वेस्टमेंट 3.92% की है, और CCL प्रोडक्ट्स में इनकी इन्वेस्टमेंट 3.48% की है। एलोकेशन बाय मार्केट कैप की बात करें तो म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप में इन्होंने 1.87% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। मिड कैप में 12.56%, स्मॉल कैप में 67.25% है। तो दोस्तों 5 के 5 म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है। इनका जो इन्वेस्टमेंट का झुकाव है वो स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ ज़्यादा है। एलोकेशन बाय सेक्टर्स की बात करें तो केमिकल्स में इनका 14.42% पैसा इन्वेस्टेड है। हेल्थ केयर, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी में इनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो इन्होंने लास्ट 1 मंथ में कम
नेगेटिव रिटर्न प्रोवाइड किया है कंपेयर टू कैटेगरी से, जहां कैटेगरी 4.57% के नेगेटिव रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, ये म्यूचुअल फंड 3.54% के नेगेटिव रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। 3 मंथ्स में भी इन्होंने कैटेगरी से कम नेगेटिव रिटर्न प्रोवाइड किया है। 6 मंथ्स में इस म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट कैटेगरी इतना रिटर्न प्रोवाइड किया है 12.04। 1 ईयर में इस म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है 3.76%, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न फ्लैट रहा है। 3 ईयर्स में ये अपने कैटेगरी के रिटर्न को बीट नहीं कर पाया है 4% से, और 5 ईयर में इसने अपने कैटेगरी के रिटर्न को बीट किया है 5% से। तो दोस्तों ये थे वो 5 बेहतरीन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिनमें इन्वेस्ट करके आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू अपने लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार के और वीडियोस के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।